हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या उपेंद्र कुशवाहा बनने जा रहे हैं केंद्र में मंत्री? और उन्होंने तो लोकसभा चुनाव भी काराकाट से हार गए और हारे ही नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर स्थान प्राप्त किए और फिर भी उनकी नामों की चर्चा है कि वो मंत्री बनेंगे। तो उसके पीछे का कारण क्या है और क्या प्रभाव उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा डाल दिया कि बीजेपी को मजबूरन उन्हें मंत्री बनाना पड़ रहा है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने चिराग पासवान को 5 सीटें दी। चिराग पासवान ने जीत हासिल की। बिहार की हम बातें कर रहे हैं। उनके सहयोगी नीतीश कुमार 12 सीटें, जीतन राम मांझी 1 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट मिली थी, वो लेकिन हार गए। फिर भी उन्हें मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके चलते जहाँ काराकाट लग रहे से चुनाव लड़ रहे थे, उनके अगल बगल की शाहाबाद की अन्य सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर काफ़ी हावी रहा। और चुनाव में जिस प्रकार से पवन सिंह खड़ा हुए और अंतिम दौर तक बीजेपी ने उन्हें निकाला नहीं। नरेंद्र मोदी को आने से पहले यानी 25 तारीख को नरेंद्र मोदी आने वाले थे, उनसे एक दिन पहले पवन सिंह को बीजेपी से निकाला गया। इसका असर कुशवाहा समाज में खास करके उपेंद्र कुशवाहा के वोटर में दिखा और ये कुशवाहा बहुल एरिया माना जाता है। शाहाबाद के सटे हुए क्षेत्र जैसे सासाराम कुशवाहा बहुल है, आरा में भी कुशवाहा फैक्टर दिखा, बक्सर दिखा, जहानाबाद में भी दिखा और पाटलिपुत्र में भी दिखा और औरंगाबाद में तो पहले ही दिख चुका था। तो इस कारण कहा जा सकता है कि यहाँ जो बीजेपी अंतिम दौर में अंतिम चरण की 7वें चरण की बिहार में 8 सीटों में मात्र 2 ही सीटें जीत पाए, 6 सीटें हार गई और वो भी परंपरागत सीटें हार गई। 2 सीटें जो एकदम कन्फर्म मानी जा रही थी, नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा बचा पाई और बीजेपी का एकदम गढ़ पटना साहिब, ये दोनों सीटें ही सिर्फ गढ़ बचा पाई बीजेपी और बाकी सभी की सभी सीटें हार गई। और काराकाट से लगती हुई तो और सीटें बुरी तरह से हारी। आरा जिस पर किसी को आशा नहीं था कि हारेंगे, RK सिंह जैसे ऊर्जा मंत्री कितना काम किए आरा में, वो हार गए चुनाव अपने आरा से। सासाराम जहां कोई भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा था कि बीजेपी हार रही है, मनोज राम जीत रहे हैं, शिवेश राम हार रहे हैं और अंततः मनोज राम जीते, शिवेश राम हारे। तो ये भी बहुत बड़ी बात रही। और फिर बात रही बक्सर में जो अनिल कुमार है, BSP वाले जाति से कुर्मी हैं, उनकी वोट भी 1 लाख से ऊपर चली गई। तो ये कुशवाहा फैक्टर है। कुशवाहा और कुर्मी ने वोटिंग ना एनडीए को किया ना महागठबंधन को करके कर दिया अनिल कुमार को। तो बक्सर में भी बीजेपी की हार हो गई। औरंगाबाद में तो पहले ही अभय कुशवाहा जीत गए और पवन सिंह के चलते इन 5 सीटों पर काफ़ी जोरदार प्रभाव पड़ा क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जिस दिन वोटिंग थी 1 तारीख को, ये मैसेज क्लियर 10 बजे तक पता चल गया था कि जो काराकाट के राजपूत हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं बल्कि निर्दलीय कैंडिडेट पवन सिंह के साथ हैं और पवन सिंह को वोटिंग कर रहे हैं। और जिसका एक्शन का रिएक्शन हुआ इन 5 क्षेत्रों में, कुशवाहा समाज ने भी राजपूत कैंडिडेट और बीजेपी को वोट करना मुनासिब नहीं समझा और बीजेपी के विपक्ष में जाकर वोटिंग कर दिया। और बक्सर में तो राजपूत कैंडिडेट थे महागठबंधन की ओर से, तो इसलिए वहाँ विपक्ष में भी ना कर अनिल कुमार BSP वाले को वोट कर दिया। तो ये समीकरण और इसके चलते ये 5 सीटें हार गई। और जो बीजेपी को ये सभी चीज़ें अब जब इनकी समीक्षा की जा रही है तो समझ में आ रही है और केंद्रीय नेतृत्व तक ये बातें पहुंच गई हैं और जिसके चलते डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसी कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाएगा क्योंकि 2 राज्यसभा की सीटें खाली होने जा रही है। एक नवादा से विवेक ठाकुर जो सांसद बन गए हैं और एक मीसा भारती पाटलिपुत्रा से, और दोनों की दोनों राज्यसभा एनडीए जीतेगी जब खाली होगी। तो ऐसे एक आरजेडी के पास थी लेकिन वो चली जाएगी एनडीए के पास। तो एक राज्यसभा से उपेंद्र कुशवाहा की बात चल रही है कि उन्हें राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। और वही दूसरी ओर हम बात कर लें तो एक राज्यसभा जेडीयू के खाते में जा सकता है। तो ये समीकरण है जो उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने पर बीजेपी को, खासकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर रहा है क्योंकि लगे हुए साल 2025 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी नहीं चाहती कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही दोहराया जाए। तो मामला यहाँ तक आ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए छोड़ने वाले हैं क्योंकि जिस प्रकार से अब घटनाक्रम सामने आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस प्रकार से कल ट्विटर पर ट्वीट कर, लालू यादव का बर्थडे था जिस दिन 11 तारीख को, उन्होंने लालू यादव को गरीबों का मसीहा, पिछड़ों का मसीहा बताकर उनके बर्थडे के दिन उन्हें संबोधन किया, उनके तारीफ़ की। और जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा की नाराज़गी जब इलेक्शन के बाद उनसे पूछा गया कि आप हार गए तो इसके पीछे आपको कोई साजिश की बू आ रही है, तो उन्होंने बोला कि आजकल डिजिटल का ज़माना है, सभी को पता है कि किसने क्या किया है। तो बीजेपी पर भी दबे बातों में आरोप लगाना और उसके बाद फिर लालू यादव की बड़ाई करना, इन सभी घटनाक्रमों से ये पता चलता है कोई भी नेता जब पलटता है तो छोटी छोटी बातों से उनकी डिफरेंसेस बढ़ती जाती है जिस गठबंधन या पार्टी के साथ है, और फिर धीरे धीरे आगे वो उस
में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर वो छोड़ देता है। तो ये शुरुआती दौर अब पता चलने लगा है जब से इलेक्शन के बाद से कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों में अब धीरे धीरे अलगाव दिखने लगा और मंत्रिमंडल को लेकर भी बातें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा। तो उसमें तो अभी तक नहीं शामिल कराया गया, तो उसको लेकर भी नाराज़गी है। हालांकि आगे कहा जा रहा है कि राज्यसभा भेजकर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा, लेकिन अभी जो समय दिख रहा है, जो अभी स्थिति दिख रही है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को पलटी मारने की ज़्यादा चांसेस फिर से दिख रही है और हो सकता है लालू यादव के साथ वो जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव में इस बार कुशवाहा समाज ने लालू को समर्थन किया और इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा साल 2019 में लालू यादव के साथ रहे थे, 20 में भले अकेले ही चुनाव लड़े थे और इस बार हो सकता है विधानसभा का चुनाव में वो आरएलएम पार्टी लालू यादव के साथ यानी आरजेडी के साथ, तेजस्वी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि इस इलेक्शन में जिस प्रकार से बातें लालू यादव के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने बोली, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोली, तो आगे क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके ट्वीट विचार और उनके वचन से ऐसा लग रहा, और कल ही उन्होंने ट्वीट किया, पता नहीं वो खिंचाव किया कि तारीफ़ की उन्होंने मंत्रियों को, जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं बिहार से 8, तो 8 मंत्रियों को लेकर मीडिया में काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि इन 8 मंत्रियों जो हैं बिहार के लिए, बिहार में कोई ऐसा मंत्रिमंडल पद नहीं दिया गया जिससे बिहार को भला हो सके। तो उन्होंने कल फेसबुक ट्विटर पर ये बोले कि जो भी मंत्रिमंडल मिला है बिहार को वो बहुत अच्छी मंत्रिमंडल है, अच्छा विभाग है, बिहार में इसमें काम हो सकता है। और कल उन्होंने मोदी सरकार जो मंत्रालय मिला है बिहार के 8, उनकी तारीफ़ भी की। तो ये भी देखने वाली बात है, 2 नाव पर सवार हैं, लेकिन चांसेस ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा पलटी मार सकते हैं। हाँ, उसमें समय लग सकता है, 1 साल 2 साल 1-2 साल, या फिर विधानसभा का चुनाव अगर इन्हीं साल हो जाता है तो फिर ही 2-4 महीने में भी पलटी मार सकते हैं, या अगला साल 25 में तो कन्फर्म होना ही होना है। तो उससे विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले भी मार, और फिर बीजेपी की सारी सपनों अरमानों पर पानी फिर जाए, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री पद दिया जा सकता है। तो चलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।